फर्स्ट में देखा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस के करने के क्या क्या फायदे हैं, बिजनेस में किस तरह के रिस्क आते हैं, ठीक है, किस तरह के कॉजेज आते हैं, ये सब कुछ हमने किस में देखा, चैप्टर 1 में। अब चैप्टर 2 में देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि हम किस तरह के बिजनेस करेंगे कि फायदे में रहेंगे, कौन से बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ठीक है, कौन से बिजनेस में हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी। तो ये सब किस में देखेंगे हम, चैप्टर 2 में। वैसे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ एक का ही एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है। फॉर वी आर मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब सोल मीन्स क्या हो गया, सिंगल, ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप मीन्स ऑनर, मीन्स कि एक सिंगल पर्सन ऑनर है। जैसे मैंने मीनिंग में लिखा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस। ये किस तरह के बिजनेस होते हैं, इनफॉर्मल टाइप की होती है। और कौन ऑन करता है, ऑन बाय वन पर्सन, जिसका ऑनर कौन होता है, एक ही पर्सन होता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए पार्लर वाले, ठीक है, मोस्टली हमारे गली मोहल्ले में होते हैं पार्लर वाले, ठीक है। सैलून जो कि खुद ही मालिक होता है, खुद ही चलाता है। जैसे कि हम शाम को जाते हैं ना, तो हमें स्कूल में मिला होता है कि हाँ अभी चार्ट पेपर बनाना है, मैम ने वो दिया डायग्राम बनाने के लिए, हम अंकल साथ वाले अंकल की दुकान में जाते हैं और अपनी गली में से खरीद लाते हैं कि हाँ चार्ट पेपर वहां से मिल जाएगा, रजिस्टर वहां से मिल जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये कैसे शॉप होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप वाले, जो कि कोई एक ही ऑनर होता है उसका, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअल ऑनरशिप, कि मीन्स कि कोई एक व्यक्ति ही ऑनर होता है उस बिजनेस का। इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति, सोल मीन्स एक सिंगल पर्सन ही उसका बिजनेस का, उस दुकान का व्यक्ति हो सकता है, एक ही व्यक्ति ऑनर हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल ऑनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी वो होती है जिसमें कि क्या होता है कि जो ऑनर होता है या तो खुद से पैसा लगाता है या लोन ले सकता है, दो ही काम है उसके पास, क्योंकि खुद ऑनर है वो, तो या तो खुद से पैसा इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में या लोन लेगा। अगर मान लीजिए उसने लोन लिया हुआ है अपनी शॉप के लिए, ठीक है, 7 लाख का लोन लिया है, 7 लाख का लोन लिया है, लेकिन उसका बिजनेस जो है उस कंडीशन में नहीं है कि उस लोन को वो पूरी तरीके से चुका दे। जैसे कि 7 लाख की जगह उस लोन तो 7 लाख के लिया है, लेकिन उसने 5 लाख का ही लोन चुका पाया, जितने भी अपने बिजनेस के एसेट्स से सब कुछ बेच दिया, तो क्या हुआ, 5 लाख ही निकला उस बिजनेस से, तो उसने चुका दिया। अब 2 लाख बचा, लेकिन 2 लाख को तो चुकाना ही चुकाना है, ठीक है, क्योंकि लोन ले रखा है। तब 2 लाख को कहाँ से चुकाएगा, अपने पर्सनल एसेट्स में। कुछ भी बेच सकता है, अपनी गाड़ी बेच सकता है, अपने घर के कुछ भी सामान बेच सकते हैं। पर्सनल एसेट्स जो है वो हो जाती है हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। मींस की लायबिलिटी दो तरीके से होती है, एक लायबिलिटी देन दूसरी अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो कि वो पर्सनल अपना लोन चुकाएगा वो किस में आएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। थर्ड है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। थर्ड है, अब नाम से क्लियर हो रहा है कि उससे कोई भी बिजनेस करने के लिए फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसे किसी से नहीं पूछना, क्योंकि ऑनर और खुद ही है, किसी से भी उसे हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी उसे कुछ भी आइडिया लेने का, क्योंकि वो खुद है, कुछ भी चूज कर सकता है। उसे मन करेगा तो कोई ऐसे शॉप खोल लेगा कि हाँ चलो जी मुझे किराने की शॉप करनी है या मेडिसिन की करनी है, जो भी मर्जी चाहे वो, उसे पूरी तरीके से फ्रीडम है, वो किसी के दबाव में आके नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिंगल पर्सन ऑनर है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रेसी। सेक्रेसी मीन्स सीक्रेट, अपनी बातें सीक्रेट रखना, क्योंकि वो ऑनर अकेले है, जो भी डिसीजन लेगा, जो भी कुछ अपने बिजनेस के लिए करेगा, वो क्या होगा, उसके पास बातें रहेगी। जब हम दो बंदे रहते हैं तब तो वो बातें बाहर निकलती है, जब पर्सन ही एक है तो उसकी बातें तो बाहर जाएंगी नहीं। अगर वो चाहेगा कि हाँ मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, खुद लेगा, वो किसी और को शेयर करने थोड़ी जाएगा, नहीं ना। तो क्या है, उसकी सारी बातें गुप्त रहेंगी, सारी बातें उसके सीमित ही रहेंगी, उसके पास तक ही रहेंगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का इंपॉर्टेंट फीचर्स है।
नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, कि मीन्स कि इसमें लॉ क्या कहता है कि हम बिजनेस को और ऑनर को हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ऑनर है वो बिजनेस है वो ऑनर की वजह से ही चल रहा है। ठीक है, जो भी काम कर रहा है ऑनर ही कर रहा है, तो हम अलग कैसे कर सकते हैं? चाहे वो इलीगल काम करे चाहे लीगल करे, ठीक है, लेकिन हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके थ्रू वो बिजनेस चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड रिस्क क्या है? जब प्रॉफिट वो खुद ही ले रहा है तो रिस्क भी वो खुद ही बियर करेगा। सिंगल ऑनर है भाई, बंदा अकेले अपना दुकान चला रहा है, अकेले बिजनेसमैन है, तो भाई रिस्क तो उठाना पड़ेगा खुद ही, जितना भी आएगा रिस्क उसे खुद ही बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट खुद बियर कर रहा तो रिस्क होगा। अच्छे दिन के लिए उम्मीद रखता है तो बुरे दिन के लिए भी तो वही उम्मीद रखे, कोई और थोड़ी रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया अनडिवाइडेड रिस्क। नेक्स्ट है सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मीन्स कि हमारे पास कमी आती है बिजनेस को कंटिन्यू करने में। किस तरह का? क्योंकि जो ऑनर है उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया, ठीक है, या उसके साथ क्या हो गया, मर गया, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया, तो कंटिन्यू तो नहीं हो सकता ना, बिजनेस ठप हो जाएगा, या तो थोड़े दिनों के लिए हो गया, कुछ सालों, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया हो तो कुछ सालों के लिए हो गया, तो यहाँ पे उसकी में क्या आ जाती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में कमी आ सकती है। आई होप कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर समझ में आ गया हो, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए फीचर्स तो समझ आ गया है, अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या करेंगे, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है हम फीचर्स में से ही निकालते, उसी का निचोड़ है। ठीक है, तो फीचर्स के ही कुछ पॉइंट से मेरिट्स आता है, डिमेरिट्स तो उसी, अगर किसी इंसान में खूबियां है तो खामियां होनी जरूरी है, जरूरी क्या होती है, और किसी में एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो होता ही है, ऐसे तो ये कैसे पीछे छूट जाएंगे, इसमें भी, इस भाई साहब में तो कुछ ना कुछ होगा ही खामियां सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो आइए सबसे पहले हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्विक डिसीजन, पर्सन एक है तुरंत डिसीजन ले सकता है, उसके पास पैसा सफिशिएंट है कि हाँ मेरे पास पैसा आ गया, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, दवाई की दुकान खोल सकता हूँ, किराने की दुकान खोल सकता हूँ, खोल लेगा वो, उसे किसी की पैसे की जरूरत नहीं। जैसे कि हम पार्टनरशिप में होते हैं, मैं पैसा तभी दूंगा जब दूसरे वाला पार्टनर देगा, उसमें ज्यादा डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, लेकिन इसमें तो हमारे पास पैसा आया, दुकान के लिए जगह है, हमने डिसीजन लिया कौन सी दुकान ओपन करनी है, खोल। ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप का फर्स्ट मेरिट्स। सेकंड है डायरेक्ट मोटिवेशन, इसमें डायरेक्ट खुद से ही मोटिवेट होता है बंदा। कैसे? जैसे अगर उसकी बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसे कोई और आके तो बताएगा नहीं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत बुरा काम किया है, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, ऐसे आगे कोई बताएगा नहीं। क्यों? जैसे उसने लगे कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ इस बिजनेस में, अपने काम में, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, उसे खुद अनुमान लगाएगा अपने बिजनेस में, खुद अपने प्रॉफिट ऐड करेगा कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है। अगर मान लीजिए मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया है तो मुझे 1 लाख का बेनिफिट हुआ, मैंने 5 लाख का इन्वेस्ट किया है तो मुझे 2 लाख का बेनिफिट हुआ है, ऐसा वो खुद ही मोटिवेट होगा अपने काम को देखकर। नेक्स्ट है पर्सनल कंट्रोल, इसमें क्या होता है, पर्सनल कंट्रोल होता है, हम किसी के अंडर नहीं होते कि हाँ भाई तुम्हें 24 घंटा काम करना है, तुम्हें ओवरडोज काम करना है, ठीक है, ओवर टाइम लगा के काम करना है। जहाँ हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहाँ हमें ज्यादा बर्डन होता है कि हाँ हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन हमारा पर्सनल कंट्रोल है, यहाँ पे खुद ही काम करना है, हमें जितना देर मन करेगा, हमारा बिजनेस है, हमें हमारे बिजनेस के लिए इतना ग्रोथ के लिए इतना टाइम लगाना उसमें जरूरी है, हम उसमें लगाएंगे। हमारा खुद का कंट्रोल है, खुद का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमारा खुद का बिजनेस, हमें चाहिए इस बिजनेस में इतना समय चाहिए, हम उतना समय देंगे, हम किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे। ठीक है, अब आगे इजी फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट इजीली कर सकते हैं। अगर आपको अगर किसी फॉर्मेलिटीज की जरूरी है तो हम कर देंगे, अदरवाइज जैसे कि लाइसेंस लेना होता है, जैसे मेडिसिन की अगर शॉप ओपन करेगा तो लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं, कंपनी थोड़ी है कि हम कंपनी है जी, हम कंपनी एक्ट मानना पड़ेगा। यहाँ तो हमारे पास वो है, बिजनेस है, हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, हमने पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया इजीली तरीके से।
ठीक है, तो ये आ गया इजी फॉर्मेशन, ये हो गया हमारे पास मेरिट्स। ठीक है, अब इसी का डीमेरिट्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप के डीमेरिट। जैसे एक इंसान है, अगर मैं हूं तो मेरे भी अगर खूबियां है तो खामियां भी होगी। अगर कोई बंदा उसमें एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होना जरूरी है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे पीछे छूट जाएगी, इसमें भी तो होगा, इस भाई साहब में भी, है ना। तो ऐसे ही क्या है, कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। जैसे देखिए, अब इसमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, कि अब वो पर्सन एक है तो उसके पास रिसोर्सेज तो थोड़े, मतलब पैसे इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ही होगा। जब दो बंदे रहते थे हिम्मत ज्यादा होती है कि हम 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20 लाख कर सकते हैं, 10 लाख मैं दूंगा, 10 लाख मेरा पार्टनर दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो अकेला पर्सन है तो वो खुद जितना उसके पास होगा उतना लगाएगा। लोन लेगा तो लोन अपने बेस पे ही लेगा। तो ये क्या आ गया, लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंड आ गया लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। मीन्स कि उस पर्सन को अगर कुछ हो जाता है, बाई चांस भी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका बिजनेस का लाइफ क्या होता है, कम हो जाता है ना। उसकी दिक्कत आ जाएगी बिजनेस में, तो ये क्या हो गई, कमी होगी उस बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैंने बताया था फीचर्स में, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, जो कि हम पर्सनल एसेट्स यूज करते हैं, अपने पास से हम लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक पर्सन है, अब यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ऑनर होता है, वही सब कुछ हैंडल करता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, जितना भी वर्क होता है वो खुद ही हैंडल करता है। तब एक पर्सन के पास सारे स्किल्स तो नहीं हो सकते ना। जैसे मैं हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मुझे कॉमर्स का ही नॉलेज होगा, साइंस का तो होगा नहीं, या आर्ट्स का तो नहीं होगा। ऐसे ही जो पर्सन या तो दुकानदारी का है या फाइनेंस का होगा, हर चीज का तो नहीं होगा। तो वहां उसके लिए क्या होता है, लैक हो जाता है उस बिजनेस में कि हाँ, अगर वो मार्केटिंग अच्छे तरीके से करता हो तो फाइनेंस नहीं हैंडल कर पाता हो, प्रोडक्शन का कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स और डिमेरिट्स। आई होप कि आपको फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स समझ आ जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप के। थैंक यू वेरी मच।